A do a work in 10 days. If A do a work in 10 days and B do the same work in 20 days, then how many days A plus B combined will do same work? ठीक है ना। मान लीजिए ए किसी वर्क को आपका 10 डेज में कर रहा है, बी उस सेम वर्क को आपका 20 डेज में कर रहा है, तो अगर ए और बी आपका कंबाइंड वर्क करेंगे तो वो उस वर्क को आपका कितने डेज में कर पाएंगे। तो देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड है। तो पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। देखिए ए उस वर्क को 10 डेज में कर रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए उस वर्क को 10 डेज में कर रहा है, तो 1 डेज में ए उस वर्क का 1/10th यूनिट करेगा। ठीक है ना। ए उस वर्क को 10 डेज में कर रहा है, तो 1 डे में ए उस वर्क का 1/10th यूनिट करेगा। 1 डे में ए आपका उस वर्क का 1/10th यूनिट करेगा। उसी तरीके से बी उस वर्क को 20 डेज में कर रहा है, तो 1 डे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 डे में बी जो है वो उस वर्क का 1/20th यूनिट करेगा। ठीक है ना। देखिए वो पूरा वर्क को बी 20 डेज में कर रहा है, तो 1 डे में आपका जो बी होगा वो 1/20th यूनिट करेगा उस वर्क का। अब देखिए आपने क्या किया कि ए और बी कंबाइंड उस वर्क को कर रहे हैं, ए और बी कंबाइंड उस वर्क को कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 डे में तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1 डे में ए और बी कंबाइंड करेंगे, 1/10th प्लस 1/20th यूनिट ऑफ दैट वर्क। ठीक है ना। वो इतना यूनिट का उसका वर्क जो है वो कंबाइंड करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 डे में ए और बी कंबाइंड इतना यूनिट ऑफ वर्क करेंगे, तो वो पूरा वर्क करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना। देखिए 1 डे में ये ए और बी कंबाइंड इतना यूनिट का वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो वो पूरे वर्क करने में उनको कितना टाइम लगेगा, तो होल वर्क करने में उसको टाइम लगेगा 1/10 प्लस 1/20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इतने डेज का टाइम लगेगा ए और बी को कंबाइंड उस वर्क को फिनिश करने में। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड एफिशिएंसी पर आपका बेस्ड है। तो एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में वो कितना वर्क कर रहा है। एफिशिएंसी होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। पर यूनिट टाइम में आप कितना वर्क कर रहे हैं। और ये एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी है आपका वर्क अपॉन टाइम, यानी ये क्या है, ये आपका एक रेशियो है। अब देखिए यहाँ पर वर्क तो गिवन है नहीं, आपका वर्क तो गिवन है नहीं, तो वर्क को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि वर्क को आप देखिए 10 और 20 का मल्टीपल ले लीजिए, यानी 10 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि वो कैलकुलेशंस में आपका इजी हो जाएगा। तो 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका वर्क है वो 20 है, आपको 20 यूनिट का वर्क यहाँ पर करना, आपको 20 यूनिट का वर्क यहाँ पर करना है। तो देखिए ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लग रहा है इसको, 10 लग रहा है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 यूनिट पर डे की आपका ए की एफिशिएंसी होगी। ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट पर डे, और टोटल वर्क है आपका 20 यूनिट का, टोटल वर्क है 20 यूनिट का, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 2 यूनिट पर डे। इसी तरीके से आप बी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बी की एफिशिएंसी हो जाएगा 20 यूनिट का टोटल वर्क है, और ये कर रहा है उसको 20 डेज में, यानी 1 यूनिट पर डे की बी की एफिशिएंसी है। अब आपने ए और बी को कंबाइंड कर दिया है, इसका मतलब ए और बी कंबाइंड वर्क करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। तो एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 3 यूनिट पर डे। तो एफिशिएंसी आपका है यहाँ पर 3 यूनिट। ठीक है ना। तो ए और बी कंबाइंड की एफिशिएंसी है आपका 3 यूनिट पर डे इज इक्वल टू वर्क आपका कितना है, वर्क आपको करना है 20 यूनिट का डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3। ये भी आपका यही है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/20, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना। तो या तो आप वो वाले मेथड से का यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस एफिशिएंसी वाले मेथड का भी यूज कर सकते हैं। एफिशिएंसी वाले मेथड में आप क्या करेंगे, वर्क को एज्यूम कर लेंगे, देन आप यहाँ पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, और देन आप इस कंबाइंड सिस्टम के लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, और देन आप इस तरीके से यहाँ पर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ए और बी अगर आपके कंबाइंड वर्क करेंगे तो उनको जो टाइम लगेगा वो 20/3 डेज का यहाँ पर लगेगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये एफिशिएंसी वाला मेथड को यूज करेंगे, इस मेथड को हम यूज नहीं करेंगे, हम ये एफिशिएंसी वाला मेथड लगा करके यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।